नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वाइट अम्ब्रेला की नई पेशकश हेल्थ टॉक के अंदर। हेल्थ टॉक में आज हम बात करेंगे जो आजकल जो नई बीमारियां चल रही हैं, मौसम बदलने से जो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, वो उनके क्या कारण होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, उनके लिए हम क्या तरीक़ों का इस्तेमाल करें और क्या चीज़ों का परहेज़ करें ताकि हम उन चीज़ों से बचे रहें। इस सीरीज़ में हम लगभग 16 से 17 वीडियोज़ हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम सभी तरह की विषयों पर बात करेंगे, चाहे वो हड्डी का हो, हृदय का हो, नसों का हो, जो भी हो। तो इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और आज हम बैठे हैं डॉक्टर यूके दीक्षित जी के साथ। या डॉक्टर यूके दीक्षित जो है ये एक प्रैक्टिशनर, एक फिजिशियन है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आज की तारीख में जो मौसम बदल रहा है उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनसे बचाव के क्या कारण और क्या निवारण हो सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं आज हेल्थ टॉकीज़ में, इसमें डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब ये मौसम बदल रहा है, तो इस बदलते मौसम में क्या क्या बीमारियां हैं जो इस समय लोगों को हो सकती हैं। देखिए, इस समय अब जो है मौसम चेंज हो रहा है। अब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, गर्मी की स्टार्टिंग है। तो इस समय आने वाले टाइम में वायरल फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया बुखार है और डिहाइड्रेशन इस समय काफ़ी चल रहा है। डायरिया जैसे पेशेंट भी अब आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले इससे बचने के लिए एक उपाय ये है कि सुबह शाम हम अपने को ठंड से बचाएं। बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है ठंड से बचाने की, और उसके अलावा थोड़ा सा अपना खान पान वो भी ठीक रखें। खान पान जैसे कि इस समय ज़्यादा तली हुई चीज़ें या ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड जो है वो ना लें। रात में विशेषकर हल्का भोजन लें और सुपाच्य भोजन लें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों का हम ध्यान रखें जिससे कि हम बीमार होने से पहले ही अपनी सुरक्षा कर लें। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने बताया कि जो भोजन है वो हम थोड़ा सुपाच्य लें, स्पाइसी ना लें, तो क्या इस मौसम में कुछ विशेष भोजन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, इस समय जैसे जो ठंडी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अवॉइड की जाएँ। जैसे दही वगैरह भी ना लें, लस्सी दही वगैरह ये सब चीज़ें ना लें। आइसक्रीम वगैरह ये ना खाएं और खाने में भी ताज़ा भोजन जो है वही लें, रखा हुआ खाना ना लें। और शाम में हल्का फुल्का खाएं, चावल वगैरह दाल वगैरह ये रात में ना लें, दिन में खा सकते हैं। लेकिन रात में खाने से उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर हम लोग वर्कआउट खाना खाने के बाद कर नहीं पाते, ना टहलने जाते हैं। बाकी खाना खाया और हम लोग लेट गए, तो उससे जो है वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो भी हम खाएं वो हल्का फुल्का ही खाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम बीमारी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे ये जो बीमारियां हो रही हैं, तो क्या इन बीमारियों का हमारी दिनचर्या से भी कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, दिनचर्या से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ दिनचर्या तो प्रभाव डालती है हमारे शरीर के ऊपर। अब जैसे रात में बहुत लेट नाइट लोग जगते रहते हैं। ज़्यादा जगने से होता क्या है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अगर जगते रहेंगे तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए समय से सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपनी जो भी दिनचर्या है उसको पूरा करें और बाकी लेट नाइट ज़्यादा ना जगें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हम जो है ठीक रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आज की तारीख में क्या होता है कि नॉर्मली अगर किसी के सर में दर्द है, उसे कुछ हल्का जुकाम महसूस होता है, तो हम लोग नॉर्मली मार्केट चले जाते हैं और वहाँ से कुछ टैबलेट्स ले लेते हैं और खा लेते हैं। पैरासीटामोल खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। तो ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के दवा अपने आप नहीं लेना चाहिए। अपने आप से कोई दवा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से या मेडिकल पे जाके ले लेते हैं
तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं, उससे और हमारा शरीर जो है वो रोगी हो जाता है। तो जब भी कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, तो अपने आसपास के नज़दीक के डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सलाह लें, उसके बाद ही कोई दवा खाएं, यही ज़्यादा उचित है। बाकी अपने आप से जो है वो दवा खाना उचित नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब हमें क्या है और क्या खाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो आपके डॉक्टर हैं, जो घरेलू डॉक्टर हैं, जो भी आप जिससे भी परामर्श लेते हैं, उसके पास जाएं और जैसा वो बताएं वैसा जो है दवा लें। अपने आप से दवा नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आजकल देखने में आ रही है कि आजकल बीपी का और जो शुगर है, ये बड़ी अनकंट्रोल सी चीज़ होती जा रही है। हर दूसरे आदमी को बीपी है, हर दूसरे आदमी को शुगर है। तो इसका क्या रीज़न है? हमें इससे क्या मतलब, इससे अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बीपी शुगर का मेन कारण ये है कि एक तो शुगर जो है वो खान पान की वजह से होता है कि हम लोगों का खान पान वो जो है ठीक नहीं है, जैसे ज़्यादा मीठा खाना या ये सारी चीज़ें। और कुछ हद तक जो शुगर होता है, डायबिटीज़ जो है, वो जेनेटिक भी होती है। कुछ लोगों में टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो इस तरीके से मतलब जेनेटिक भी आती है। बाकी कुछ हम लोगों के खान पान की वजह से। अब रही बात बीपी की, तो बीपी आजकल जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। जो मानसिक तनाव है, चाहे वो किसी को लेके हो, परिवार को लेके हो, या कारोबार को लेके हो, या नौकरी को लेके हो, या बच्चों में पढ़ाई को लेके हो, तो जो ज़्यादा उस चीज़ पे स्ट्रेस लेते हैं, तो उन लोगों का भी बीपी बढ़ने लगता है काफ़ी हद तक। इसके लिए तो ये है कि एक तो नमक की मात्रा कम लें, और बाकी जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो तो मीठे से परहेज़ करें। मीठा है, चावल है, आलू है, ये सारी चीज़ें ना खाएं। और बाकी जो भी डॉक्टर ने दवा आपको दी है शुगर के लिए, तो वो उनको नियमित रूप से लेते रहें, और समय समय पे अपना जो है वो शुगर चेक कराते रहें। किसी अच्छी लैब से शुगर अपनी चेक कराते रहें, जिससे आपको पता रहे कि हमारा शुगर का लेवल क्या चल रहा है। उसके हिसाब से अपना खान पान और अपनी दवा लेते रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अगर हम दवाइयों की बात करते हैं तो कुछ जेनरिक दवाइयाँ आती हैं, तो ये जेनरिक में और दूसरी दवाइयों में क्या बेसिक डिफरेंस है? और क्या हम जेनरिक दवाई लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, या जो नॉर्मल स्टोर्स में मिलती हैं वो लेनी ज़्यादा बेहतर है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जेनरिक दवाइयाँ उनमें एफिकेसी भी उतनी नहीं होती। और मेन चीज़ ये है कि आपके डॉक्टर ने कौन सी दवा प्रेस्क्राइब की है। तो जेनरिक दवाएं ख़राब नहीं है, बशर्ते कि आपके ऊपर वो सूट कर रही हो। अब उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई जेनरिक दवा आप खा रहे हैं, उससे आपको लाभ हो रहा है तो ले सकते हैं। बाकी तो इस समय तो बाज़ार में तमाम कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वो सारी ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और बाकी जो आपके जो डॉक्टर हैं, जिनसे आप परामर्श लेते हैं, वो आपको जो सुझाव दे रहे हैं वो दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये है। और तो अपने से तो आप नहीं ले सकते। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ चीज़ें, जानकारियाँ शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर यूके दीक्षित। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। हमें बदलते मौसम में अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, इन चीज़ों को भी उन्होंने बताया है। क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए उनको, ये भी उन्होंने बताया है। अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है और आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर उनका जो नंबर आ रहा है, आप इसके अलावा भी अगर आपको किसी जानकारी की ज़रूरत है या किसी और बीमारी से संबंधित किसी विशेषज्ञ से आप बात करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
इस पे आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो हम जब उन विशेषज्ञ के साथ बैठेंगे तो हम आपकी जानकारी उनके साथ ज़रूर साझा करेंगे और उनके द्वारा बताया गया उपचार भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ से रिलेटेड आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।